राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि त्रेता में जो सीता मैया है द्वापर के की वो राधा है या रुक्मणी है? राधा सीता और रुक्मणी ये एक ही हैं, कंफ्यूज ना हो जाओ। अच्छा, जो सीता है वही राधा है, जो राधा है वही रुक्मणी है। अब इसमें कोई संदेह हो तो इसे और हम क्लियर कर सकते हैं। है करेंगे। क्या करें बताओ, क्या समझ में नहीं आया? कोई कहता है कि रुक्मणी है, कोई कहता है कि राधा है। राधा और रुक्मणी एक ही है। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि जब एक है तो दो रूपों में क्यों है? हाँ हाँ, तो दो रूपों में इसलिए है क्योंकि आप अपने घर को देखो ध्यान से, तो आपके घर में जो आपकी माँ है वो कौन है? लक्ष्मी। माँ कौन होती है? अच्छा, और बेटी कौन होती है? जोर से। वो भी लोग कहते लक्ष्मी आ गई। और पत्नी क्या होती है? लक्ष्मी। हाँ, माँ भी लक्ष्मी, बेटी भी लक्ष्मी, पत्नी भी लक्ष्मी और बहन भी लक्ष्मी। तो जब आपके घर में लक्ष्मी चार रूपों में हो सकती है, एक ही लक्ष्मी चार रूपों में हो सकती है, तो राधा और रुक्मणी दो रूपों में क्यों नहीं हो सकती? राधा, रुक्मणी और सीता ये तीन रूपों में क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। दासी सुनीता के आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, सुखी रहिए। गुरुजी हमको कोई मतलब वो क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं। कथा सुनती हूँ आपकी, सन 2020 से मैं जुड़ी हूँ। हाँ। और गुरुजी आप जो ये बताते हैं कि मतलब पसंदा शादी करने, गुरुजी हम ऐसे शादी कर लिए, मतलब अब हमारे पति ने हमको छोड़ के दूसरी शादी कर ली है, तो हमको क्या करना चाहिए गुरुजी? अब बैठी बैठी। पति ने दूसरी शादी कर ली? यस गुरुजी। बैठो। तो आपने पति को समझाया नहीं? गुरुजी वो मेरा कहना ही नहीं मानते हैं। कहाँ है पति? पति जी दिल्ली रहते हैं, हम भी तो दिल्ली। कंप्लेंट कर सकते हैं आप। पत्नी के होते हुए कोई दूसरा विवाह कैसे कर सकता है? कंप्लेंट कर सकते हैं आप। गुरुजी मेरी माँ, सास, ससुर कोई मेरे साथ ही नहीं है। मैं सुंदरकांड करती हूँ तो वो बोलती हैं तुम सुंदरकांड करती हो, इसीलिए उल्टा पुल्टा सब हो रहा है। लो, पति दूसरी शादी कर ले तो उसमें सुंदरकांड दोषी है? जी हम ही को बोलती हैं। चलो आप कंप्लेंट करो, पुलिस कंप्लेंट। पत्नी आपका तलाक तो नहीं हुआ उनसे? नहीं। तो फिर पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह कर लेना अपराध है। तो गुरुजी हम कंप्लेन इसलिए नहीं करती हैं, आप कहते हो कि बच्चों पे संस्कार जो माँ बाप करते हैं वो जाता है। ठीक है, संस्कार अच्छी बात है, पर वो तो कर ही लिया दूसरी शादी। तो मेरे बच्चे भी नहीं दे रहे हैं गुरुजी, हम यहाँ जॉब करते हैं अकेले आप जाओ, अपना न्याय लो। और बच्चे भी नहीं दे रहे हैं। न्याय लो। गुरुजी आप कहते हैं झूठ मत बोलो, तो अगर माँ पूछती है कि बेटी आप खाना खाई, तो क्या मैं उनसे बताऊं कि माँ मैं भूखी हूँ, कि नमक रोटी खाई हूँ, कि दाल चावल खाई हूँ? आपने खा लिया तो बता दो खा लिए, नहीं खाए तो कह दो नहीं खाए। तो इसमें झूठ नहीं हो जाएगा? क्या झूठ होगा? आप हमसे पूछो कि महाराज जी खाए कि नहीं खाए, हमने खाया होगा तो कह देंगे खाए हैं, नहीं खाया होगा तो कह देंगे नहीं खाए। तो सिंपल। माँ और क्वेश्चन करती है कि क्यों नहीं खाई, क्या वजह है, क्या तो परेशानी? बता दो कि दिक्कत चल रही है, माँ को बताओ अपनी सारी प्रॉब्लम। आप हमसे बता सकती हो तो माँ से क्यों नहीं बता सकती हो? बताओ। यस गुरु। बिल्कुल। जय श्री स्वागत है आप सबका। आज हमारे मध्य में पूज्य श्री विनोद अग्रवाल जी, जो भगवत धाम अभी वर्तमान में जो भगवान के चरणों में विराजे हैं, श्री पूज्य विनोद अग्रवाल जी, कुछ ही वर्ष पूर्व उनका शरीर पूरा हुआ और वो भगवत धाम चले गए। लेकिन जाने के बाद भी उन्होंने हमें सुंदर सुंदर भजनों का भाव देकर गए, सुंदर सुंदर हम सबके लिए प्रेरणा देकर के गए। और आज उन्हीं की याद में, आज उन्हीं की स्मृति में उनका परिवार और उनका परिकर आज श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं। और उसी परिक्रमा के मध्य आज गौरी गोपाल आश्रम आप आए। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोगों ने दर्शन किया वृद्ध माओं का, प्रसादी का। पूज्य विनोद अग्रवाल जी के सुपुत्र आप विराजे हैं, क्या शुभ नाम लिखते हैं? जितिन जी, जतिन अग्रवाल जी, आपकी बहन भी हैं, आपका परिवार भी है। सबका बहुत बहुत स्वागत और वंदन। आप सब कितने लोग जानते हैं पूज्य विनोद अग्रवाल जी के भजनों को? किस किस ने सुना है? विनोद अग्रवाल जी को सुना है आप लोगों ने? हम सब ने सुना है, ऐसा कोई नहीं है शायद जो ना सुना हो। और दिव्य विभूति वो
मनुष्य रूप में ना ये सब लोग अवतारी लोग होते हैं, जो किसी अच्छे कार्य को करने आते हैं, अच्छा कार्य करके अपने निज धाम चले जाते हैं। भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए वो अवतार लिए और अपना कार्य पूरा करके भगवत धाम चले गए। उनका एक सुंदर सा भाव मैंने सुना और वो भाव बहुत बढ़िया तरीके से वो गाते थे। उनकी कोई नकल भी नहीं कर सकता, मतलब इस तरह से उनके, अब क्या है, शब्दों की नकल कर भी ले, ताल और सुर की नकल कर भी ले, तो भाव कहां से लाएगा भाई? शब्द तो चोरी कर सकता है कोई, ताल सुर भी वही हो सकती है, लेकिन भाव क्या है? भावग्राही जनार्दना, भाव कहां से लाएंगे? तो जो श्री पूज्य विनोद अग्रवाल जी के भाव थे वो तो केवल उनके द्वारा ही प्रकट होते थे, और वो संभव नहीं है। युग पुरुष हैं, आते हैं और हम सबको सही मार्गदर्शन देते हैं। भजनों के माध्यम से उन्होंने सब कह दिया। उन्होंने कहा, पूज्य बिंदु जी का पद गाते थे बड़े भाव से। देखो पद तो पहले भी हम लोग सुनते थे, लेकिन इतने अच्छे ढंग से उन्होंने जो किया, गाया, वो अद्भुत। उनकी पुस्तिका भजन की भी हमारे पास पहुंची है, और उनके बड़े भैया हैं जो, या छोटे भैया हैं, बॉम्बे रहते हैं। गुरुजी राधे राधे। जी भैया। गुरुजी आपकी कथा हम रोज मोबाइल में सुनते हैं, अच्छा, बहुत अच्छी लगती है, और आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए। हम दोनों लोग को आशीर्वाद। बिल्कुल, दोनों को। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी कल हमारी आपकी बात हुई थी, जो समस्या था उसका समाधान हुआ है, लेकिन एक दो बात नहीं पूछ पाए थे। हमको एकादशी व्रत रहना है, तो मतलब कब से उठाएं? हाँ तो रहो एकादशी, अच्छी बात है। कब से उठाएं सर? मतलब अभी देव उठनी एकादशी आने वाली है, जी गुरुजी। यहीं से उठा लो। और गुरुजी आपका भजन हमको वाला बहुत अच्छा लगता है, मन में बसा के तेरी मूर्ति, और वो अरे तेरे फूलों से भी प्यार, एक लाइन आप गा दीजिए, हमको बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत सुनते हैं गुरुजी। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी एक बात और, इनका किसी काम में मन नहीं लगता है पतिदेव का, थोड़ा इनको समझा दीजिए, कोई काम नहीं करते। अरे लगाओ भैया, मन काम नहीं करते तो बिना काम बैठे रहते हो घर में? कोई दिन का मन नहीं करते जी, और वो थोड़ा सा गुटखा खाते हैं, इनको समझा दीजिए आप। थोड़ा सा नहीं खाते, पूरा खा जाते हैं। हाँ बात सर, कराओ, पूरा खाते हैं, बस इनको समझा दीजिए गुरुजी। बात कराओ। जी गुरुजी। क्या करते हो? गुरुजी एक जगह काम नहीं लगता हमारा। अरे काम करो, मन लगा के अपना खुद का ही काम करो कुछ। अच्छा गुरुजी। हाँ, बिना करे नहीं। 1 रुपए ही कमाओ, पर रोज कमाओ, कुछ करो। खाली बैठने से अच्छा कुछ करो। गुरुजी हम केवल थोड़ा ही करो, पर करो। गुरुजी हम आंगनबाड़ी में काम करते हैं, तो उतना पूरा चल नहीं पाता हमारा। जब मैं 10 साल का था, तब मेरे 10 साल की उम्र में मैंने ये भाव बनाया था कि 1 रुपए ही कमाऊंगा, पर रोज कमाऊंगा। थोड़ा ही काम करूं, थोड़ा ही कमाऊं, पर कमाऊं। ये तब सोचा था, तब से मेरे अंदर ये विचार किसी ने दिया नहीं था अपने आप, कि खाली बैठने से अच्छा कुछ करो। तो मैं 10 साल की उम्र से ही काम करता हूँ। 10 साल की उम्र से मैंने छोटी सी एक दुकान डाली थी, वो करता था, 2 पैसे कमा लेता था कुल्फी वगैरह खाने के लिए। गुरुजी हमको आपकी भागवत बहुत अच्छी लगती है, हमको बहुत शांति मिली है, और हमको बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत सुनते हैं ध्यान से। बस थोड़ा सा इनको आशीर्वाद दीजिए, थोड़ा सा मतलब ध्यान मन लगाए काम में। लगाओ भैया, तभी कल्याण है। चलो आगे ठीक बढ़ो। है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं राजस्थान से आया हूँ। हाँ, मैं 66 साल से समर्पण भक्ति कर रहा हूँ। ये जीवन जिया किशोर जी ने दी हुई भिक्षा है, तो मैं ये जीवन भगवान के सामने समर्पित करना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। ओके, धन्यवाद। गृहस्थी है आपकी? गृहस्थी है सर। तो गृहस्थ में रह करके ये भाव बनाओ कि हे प्रभु, जो कुछ है वो आपका है, और सब भगवान का मान करके ईश्वर ने आपको पत्नी की, बच्चों की जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करना है। अच्छा। और पूरा करते हुए भगवान के चरणों में समर्पण भाव रखना है। समर्पण का मतलब ये नहीं कि पत्नी बच्चों को छोड़ के आप आ जाओ। समर्पण का मतलब ये नहीं, कर्म नहीं छोड़ना। कर्म करते हुए ये मेरा नहीं, ये भगवान का है, इस भाव को अभी क्या माना जाता है, ये मेरा है। अब ये मानना है कि ये भगवान का, ये भगवान का है, ये मानकर कार्य करना ही समर्पण है।